नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 65 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 65 को। यह आपकी 13 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के 4th चैप्टर क्लाइमेट जलवायु को पढ़ना जारी रखेंगे। पिछली कुछ वर्कशीट से हम ऋतुओं के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने शीत ऋतु की बात की थी, उसके बाद हमने ग्रीष्म ऋतु की बात की थी और पिछली जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने बात की थी मानसून के आगमन की ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु में हमने समझा था कि वर्षा ऋतु का आगमन है वो दक्षिण भारत में थोड़ा पहले हो जाता है, जबकि उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर शुरुआत होती है जून के अंत में या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में। और जो वर्षा ऋतु है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि मानसून विस्फोट होता है या मानसून का फटना होता है जब वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। कई दिनों तक लगातार भारी बारिश होती है। और दूसरी विशेषता होती है मानसून विराम, यानी कई बार ऐसा भी होता है कि 15-20 दिनों के लिए बीच में मानसून ऋतु के दौरान, वर्षा ऋतु के दौरान बारिश नहीं होती, सूखा मौसम आ जाता है, सूखा अंतराल आ जाता है, जिसको हम मानसून विराम कहते हैं। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे मानसून की वापसी ऋतु की, यानी कि इसको हम शरद ऋतु भी कह सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इस ऋतु की महत्वपूर्ण विशेषताओं को और मानसून की वापसी क्यों होती है उस मैकेनिज्म की हम बात करेंगे। मानसून की वापसी ऋतु, इसकी अगर बात की जाए कि मानसून की वापसी कब होती है, जैसे यहाँ पे दिया गया कि अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त है वो उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल पड़ जाता है। हालांकि यहाँ पे जो दिया गया वो बिल्कुल मैं करेक्ट तो नहीं कह सकता कि ये करेक्ट है, सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ पे मानसून कमजोर होना शुरू हो जाता है सितंबर में, 15 सितंबर के आसपास। 15 सितंबर से मानसून की वापसी है वो शुरू हो जाती है, लेकिन फिक्स नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मानसून 15 सितंबर से लौटना शुरू कर देता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जैसे इस बार हुआ था कि 30 सितंबर तक भी मानसून यहीं पे खड़ा रहता है। ओके, तो ये जो सूर्य की आभासी गति के कारण होता है मुख्य तौर पे, इसका कारण ये है कि यहाँ पर सूर्य का जो झुकाव है वो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ हो जाता है, तो जो कम वायुदाब का क्षेत्र है वो कमजोर पड़ जाता है। अब देखिए, पवने, व्यापारिक पवने क्यों आ रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र है और समुद्र पे होता है उच्च वायुदाब का क्षेत्र। अब जितना निम्न वायुदाब का क्षेत्र मजबूत होगा उतनी पवने तेजी से आती है, लेकिन धीरे धीरे जब सर्दियों की शुरुआत हो जाती है, तापमान कम होना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है, यहाँ पे उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनना शुरू हो जाता है और समुद्र के ऊपर क्या होता है, वहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनना शुरू हो जाता है। और जो पवने हैं वो कैसे बहनी शुरू हो जाती है, वो पवने बहनी शुरू हो जाती है स्थल से समुद्र की तरफ धीरे धीरे। ओके, ऐसे वापसी शुरू हो जाते हैं। तो इसी के कारण यूं कह सकते हैं कि सितंबर के अंत से 20 सितंबर के आसपास से और अक्टूबर में लगभग मानसून है वो लौटना शुरू कर देता है। और मुख्य कारण है कि ये तापमान में बदलाव आता है और तापमान में बदलाव आने के कारण वायुदाब की जो स्थितियां हैं उसमें बदलाव आता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो इसी के कारण शिथिल पड़ जाता है और धीरे धीरे ये पीछे की ओर हटना शुरू कर देता है। अब सबसे एंड में, लास्ट में कहाँ पहुँचता है, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान पहुँचता है। और सबसे पहले वापसी कहाँ से होगी, वापसी भी तो यहीं से होगी। ओके, इसलिए सबसे लेट पहुँचता है, सबसे पहले यहाँ से जाता है। एक कारण ये भी है कि यहाँ पर बारिश इसलिए भी कम होती है। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवने उत्तर के मैदान से हट जाती है, जैसे कि हमने बात की कि सितंबर में लगभग लौटना शुरू कर देता है, तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक उत्तर का जो मैदान है वहाँ से मानसून लौट जाता है। और अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है वो गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कि ग्रीष्म ऋतु वो गायब हो रही होती है, शीत ऋतु आने वाली होती है, उसके बीच का मौसम होता है। इस मौसम में तापमान उच्च बना रहता है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता समझते हो, उमस जिसे बोलते हो, वो इस मौसम में दिन में ज़्यादा होती है। इसके कारण जो दिन का मौसम होता है वो काफ़ी असहनीय होता है, इसे बोलते हैं अक्टूबर हीट। ओके, अक्टूबर में क्या होता है, दिन में गर्मी होती है, रात हालांकि ठंडी होनी शुरू हो जाती है, लेकिन वो उमस ज़्यादा होती है। उमस ज़्यादा होने के कारण यहाँ दिन का मौसम हो अक्टूबर में, हमारे यहाँ पे अक्टूबर तक ही रहता है, जबकि अगर हम बंगाल वगैरह की बात करें तो वहाँ पे नवंबर में भी ऐसा ही मौसम रहता है। अपने यहाँ नवंबर में तो ठंडा मौसम आ जाता है, अच्छा मौसम हो जाता है, तो अक्टूबर में यहाँ पे ज़्यादा रहता है, जिसको हम अक्टूबर हीट के नाम से बोलते हैं। ओके, तो अक्टूबर हीट क्यों होती है, तापमान ज़्यादा रहता है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा होती है, इसलिए वो उमस भरा मौसम सा हो जाता है। नवंबर के आरंभ की बात करें तो उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली जो अवस्था है वो यहाँ से गायब हो जाती है, यानी कि यहाँ पे उच्च वायु दाब आ जाता है क्योंकि तापमान कम हो गया। और ये अवस्था कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। अब बंगाल की खाड़ी में जैसे मैंने बताया पहले कि जहाँ पर भी लो एयर प्रेशर होगा, ओके, लो एयर प्रेशर होगा, हवा कहाँ से आएगी, हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ चलेगी जहाँ भी हो। अब ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर लो एयर प्रेशर आ जाता है और वो जो
वायुदाब होता है वो काफ़ी कम हो जाता है एकदम से वहाँ पर। इसके कारण वहाँ पर चक्रवात उत्पन्न होते हैं। चक्रवात मतलब कि वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। ये आमतौर पे अंडमान जो सागर है उसके आसपास उत्पन्न होते हैं और ये भारत के जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट की अगर बात करें, उन राज्यों की बात करें, तो वहाँ पर ये चक्रवात ज़्यादातर देखे जाते हैं। जैसे उड़ीसा का तट हो गया, आंध्र प्रदेश का तट हो गया, या तमिलनाडु का कोस्टल एरिया हो गया। इस कोस्टल एरिया में, यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी आ जाएगा, तो इस कोस्टल एरिया में ये चक्रवात आते हैं। कब आते हैं? लगभग अक्टूबर नवंबर के महीने में आते हैं। ये व्यापक और भारी बारिश भी करते हैं, तूफानी बारिश होती है, लेकिन ये विनाशकारी भी होते हैं क्योंकि इनके कारण बड़े पैमाने पर जानमाल की क्षति होती है। आपने 8th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, उड़ीसा के ऊपर था, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा कि किस प्रकार की तबाही होती है। या फिर आप न्यूज़ वगैरह अगर थोड़ी बहुत भी सुनते हो तो आप देखते होंगे कि लगभग अक्टूबर नवंबर में वार्निंग आती रहती है कि हर वर्ष लगभग एक आध चक्रवात है जो भयानक होता है, विनाशकारी होता है, वो भारत के पूर्वी तट से टकराता है। तो उसका कारण यही होता है कि वहाँ पे निम्न वायुदाब की जो स्थिति है वो पैदा हो जाती है और उच्च वायुदाब से तेज़ी से हवा चल के आती है, जिसके कारण वो चक्रवात पैदा होते हैं। ओके, तो ये तो बात हुई कि हमारा मानसून की वापसी की जो ऋतु है उसमें क्या कुछ होता है। यहाँ थोड़ा सा मैप के थ्रू देखेंगे कि मानसून की वापसी कैसे होती है। तो यहाँ ये आपकी बुक में दिया गया है, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा आपको क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए 15 सितंबर से यहाँ से लौटना शुरू कर देता है मानसून, ठीक। और यहाँ से लगभग अगर बात की जाए तो ऐसे, यहाँ से बात की जाए तो थोड़ा लेट से लौटना शुरू करेगा। यहाँ देखिए तो 1 अक्टूबर से यहाँ से लौटना शुरू कर देता है और पूरे अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो ये लगभग दिसंबर तक लौटता है यहाँ केरल में। जबकि इस भाग से ये 15 अक्टूबर तक चला जाता है, यानी कि इतने पार्ट से 15 अक्टूबर तक मानसून वापस चला जाता है। हालांकि जो तमिलनाडु का भाग है वहाँ पर ये लेट जाता है और वहाँ पर जब वापसी होती है तो उस भाग में ये वर्षा भी करता है। वर्षा क्यों करता है? लौटता मानसून जैसे यहाँ से जाएगा तो यहाँ से जाते हुए वो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण कर लेता है और यहाँ पर पूर्वी घाट से टकरा करके जो आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया और तमिलनाडु का एरिया विशेष तौर पे वहाँ पे बारिश करता है। इसलिए वहाँ पे नवंबर दिसंबर में हमें बाढ़ के न्यूज़ भी आप देख सकते हो, बाढ़ वगैरह लगभग आई होती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट में कुछ आसान से ईजी क्वेश्चन दिए गए, चलिए उनको देखते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया कि सूर्य की किस गति के कारण मानसून शिथिल हो जाता है। शिथिल मतलब कमज़ोर हो जाता है, ये हमें बताना है। तो सूर्य की आभासी गति के कारण जो निम्न वायुदाब का गर्त है वो कमज़ोर पड़ जाता है उत्तरी भारत में, और इसी के कारण मानसून है वो शिथिल यानी कि कमज़ोर पड़ जाता है और वापसी यानी कि लौटना शुरू कर देता है। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस प्रकार विनाशकारी होते हैं, ये हमें बताना है। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विनाशकारी होते हैं क्योंकि इनके कारण तटीय भागों में बड़े पैमाने पर जानमाल की क्षति होती है, इसलिए इनको विनाशकारी कहा जाता है। चाहे वो फसलों की बात हो, वन्य जीवों की बात हो या हमारी बात हो, यानी कि बड़े पैमाने पर बड़े लेवल पर इनके कारण तबाही मचती है, इसलिए इनको विनाशकारी कहा जाता है। उसके बाद तीसरा जो हमारा प्रश्न रहेगा, थर्ड क्वेश्चन दिया गया, उत्तरी भारत में अक्टूबर नवंबर में दिन असहनीय क्यों होते हैं, ये हमें बताना है। तो उत्तरी भारत में अक्टूबर नवंबर की बात की जाए तो अक्टूबर नवंबर में दिन के समय उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण मौसम असहनीय होता है, जिसे अक्टूबर हीट के नाम से या अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद चौथा और पांचवा प्रश्न है जिसमें हमें बताना है कि सही या गलत, ये हमें चिन्हित करना है। तो चौथा प्रश्न दिया गया कि मार्च के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। तो ये सही नहीं है, गलत रहेगा, क्योंकि अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर भारत से हट जाती है। ओके, तो ये गलत है जो वाक्य दिया गया है। उसके बाद अगला जो वाक्य है हमारा, इसमें भी सही और गलत बताना है हमें। तो यहाँ पे दिया गया है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून शिथिल होने के कारण मानसून पीछे हट जाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो शिथिल कमज़ोर हो जाता है, इसलिए मानसून लौटना शुरू कर देता है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि फोर्थ जो है ये रॉन्ग है, फॉल्स है स्टेटमेंट, और ये आपका ट्रू रहेगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।